जय हिंद, जय भारत। हम भारत के लोगों के साथ एक नए विचार के साथ हम आप लोगों के साथ हैं। जय जनराज्यम। दोस्तों, आज सोशल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया और गोदी मीडिया की तमाम बातें होती हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी ऐसे खबरें चलती हैं जो मतलब बायस्ड होती हैं या फिर मतलब दुर्भावना से ग्रसित होती हैं। मैं भारत के उन लोगों के साथ जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, अपने अनुभवों से अपनी ज़िंदगी को जिया है। सच बातों को लेकर के, अच्छी बातों को लेकर के उनको आना चाहिए सोशल मीडिया में और देश के लोगों के साथ एक ऐसी विचार भावना, एक ऐसी चर्चा पर चर्चा रखनी चाहिए कि जो सच और सच हो, सच के सिवा कुछ ना हो, ताकि लोगों का भरोसा बन सके। इन्हीं सब चीज़ों को देख कर के मैं स्पेशली किताबों पर बहुत भरोसा करता हूँ कि किताबों पर, जैसे आप जॉन मिल्टन को जब पढ़ते हैं तो ये माना गया है, बहुत सारे राइटर मानते हैं कि जो किताबें होती हैं सच्ची दोस्त होती हैं, सच्ची पथ प्रदर्शक होती हैं, वो झूठ नहीं कहती हैं। लेकिन हाँ, सभी किताबें नहीं। हमारे देश में जो प्राचीन किताबें हैं, मैं तो समझता हूँ कि 1947 से पहले जितनी भी पुस्तकें लिखी गई बहुत अच्छी हैं, पूरी सच्चाई पर आधारित है। उन पर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो 1947 के बाद आपातकाल जब लगा था 1975 में समथिंग, तो उस समय तक भी जो किताबें लिखी गई इन 25 वर्षों में, वो भी काफ़ी अच्छी लिखी गई और उसमें हम अच्छे किताब चयन करके हम उस ज्ञान के द्वारा और अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे कि जिन्होंने पूरी तरह से गाँवों में भी जिया है, पूरी तरह से अब हाईटेक सिटी में भी जी रहे हैं। तो इन दोनों जगहों पर वो है, उनके गाँव एकदम हाईटेक सिटी हो गए हैं। जैसे नोएडा वगैरह आप देख सकते हैं, नवी मुंबई देख सकते हैं, दिल्ली का कुछ इलाका देख सकते हैं कि 50 साल पहले तक वहाँ पर बहुत गाँव था। तो अपनी इन अनुभवों को लोग साझा करें और सही चीज़ें लेकर के आएँ, ताकि देश का युवा एक अच्छे मार्ग पर चले। अब भैया मैं ये समझता हूँ कि किसी को गोदी मीडिया कहना, किसी पत्रकार के ऊपर लांछन लगाना, किसी को के ऊपर ब्लेम करना, मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही है। अब इसको ऐसे समझिए, आप चाहे जितने भी बड़े पत्रकार हों, शिक्षक हों या वकील हों, लेकिन यदि आप किसी के अंडर में एज अ तनख्वाह, एज अ मंथली सैलरी लेकर काम करते हैं, तो एज ए लाइक सर्वेंट आप काम करते हैं, तो उस कंपनी का जो मालिक है, उस मीडिया समूह का जो मालिक है, या फिर जैसे आप एडवोकेट्स हैं और जूनियर शिपिंग कर रहे हैं, तो आप अपने सीनियर के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। आपको सारा नॉलेज रहेगा, सारी चीज़ें आपकी स्टेटमेंट सही रहेगी, दावा प्रतिदावा सही रहेगा, आपको अच्छी जीरे बहस आएगी, अनुच्छेद, सेक्शन, ऑर्डर, रूल सब पता है, आपको नियम पता है, सब कुछ पता है। लेकिन जैसा वो कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, चाहे वो सच हो या सच ना हो। तो आप क्या हैं? लाइक एक वर्कर हैं, लाइक आप वहाँ पर एक वैतनिक व्यक्ति हैं, आपको वेतन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और उनके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो हमारे जो मीडिया समूह हैं, जो वहाँ के हमारे पत्रकार महोदय, वास्तव में वो एक नौकरी कर रहे हैं। हाँ, उनकी तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है, उनको सुविधा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी वो बियॉन्ड गवर्नमेंट नहीं जाएंगे, बियॉन्ड सरकार नहीं जाएंगे। उनको वही कहा जाएगा जो उस मीडिया का बिजनेसमैन, उद्योगपति, इंडस्ट्रियल पर्सन बोलेगा कि तुमको ऐसा ही करना है। क्योंकि वो, देखो सच्चाई यही है कि वो लोग वहाँ पर लाइक अ सर्वेंट है, लाइक अ सर्वेंट, लाइक अ स्लेव है, वो उनको वही करना है। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल में भी एक अनपढ़ आदमी के पास बहुत पैसा है, स्कूल बना दिया, उसको मान्यता रिकॉग्निशन मिल गई और सारे पीएचडी होल्डर, एमएससी, एमटेक सब पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और वो बंदा जो कह रहा है आपको वैसे ही पढ़ाना है, वैसे ही करना है। आपका बीएड, एमएड, डॉक्टरेट का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, जैसा कहेगा वैसे करना है आपको। आपका ज्ञान बुद्धि है, आप अच्छा कर सकते हैं, बताएंगे तो भी कोई नहीं सुनवाई है। मेरा इसमें लॉन्ग एक्सपीरियंस है। तो आप वहाँ पर सर्वेंट रहते हैं, स्लेव रहते हैं, वहाँ पर आपके थॉट्स की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये लोग बेचारे जो पत्रकार महोदय, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, स्पेशली इनकी कोई गलती मैं नहीं मानता हूँ। इनको जो कहा जाता है, तो अभी ये समझना चाहिए कि वो भी एक नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने वाले को भाई नौकरी करने दो। लेकिन अब वहाँ पर जब वो नहीं सही चीज़ बता रहे हैं, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं है
कि हम लोग इतने हाईली एजुकेटेड हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अपनी ज़िंदगी को हम लोगों ने जो जिया है, गाँव से लेकर शहर तक, जंगल से लेकर नदियों को किनारों तक, अच्छी किताबें पढ़ी, लॉ की किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ी, सोशल स्टडी की किताबें पढ़ी, पचा लिटरेचर पढ़ा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। वो सही चीज़ लेकर के अपने एक्सपीरियंस को लेकर क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आते हैं? सोशल मीडिया पर बहुत सारे युवा भी आते हैं, अच्छी चीज़ों को रखते हैं। तो पढ़े लिखे लोग जो हाईली एजुकेटेड देश के लोग हैं, जो ब्लेम करने से अच्छा है कि आप सोशल मीडिया पर अगर सही चीज़ लेकर के आइए, फैक्ट लेकर के आइए, जो सच और सही है उसको लेकर के आइए, ताकि जो गलतियाँ नेशनल मीडिया कर रही हैं उन गलतियों में सुधार हो सके और इस देश की आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत और स्ट्रांग बनाया जाए और देश को भी शक्तिशाली बनाया जाए और सुरक्षित बनाया जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जनराज्यम।